और सीधी तस्वीरें राजस्थान की भीलवाड़ा से, जहां मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। समय चल रहा है, उस समय का भी एहसास करा रहा हूं। और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पहले तो राजस्थान के सभी व्यापार व्यवसाय में आप सब सिद्ध हस्तियां अच्छे से काम कर रही है, आपको मैं बधाई दे रहा हूं, आपका अभिनंदन कर रहा हूं। राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों का जोड़ी जोड़ी के भाई का संबंध है। दोनों एक दूसरे पे सदैव से, आदिकाल से कई समय निकल गए। सच में इस मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ तो यह आनंद भी रहा है कि कुछ समय पहले आजादी जब मिली 1947 में, तो देश के कई राज्यों में तो बड़ी कठिनाई हुई, क्योंकि उनको आजादी मिली तो वो त्योहार मनाने, बाकी कल्चर की सारी स्थिति को लखनऊ से लेकर सारे घरानों में शुरुआत हुई। और हमारे यहाँ तो ये परंपरा परमात्मा की दया से, महाकाल की कृपा से, महाराणा प्रताप के काल से, विक्रमादित्य के काल से यहाँ की धारा पे इस तरह की व्यवस्थाओं में अपने व्यापार व्यवसाय के लिए सदैव एक अनुकूलता रही, संस्कृति की धारा भी अच्छे से बहती रही। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता, मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान का संबंध अगर औद्योगिक दृष्टि से देखता हूं तो मध्य प्रदेश की स्थापना के काल में यहीं के बिरला जी ने ग्रेसिम ग्रुप की नागदा से शुरुआत की थी। मैं उस नाते से भी आपको बधाई देना चाहता। तो व्यापार व्यवसाय की बात कर रहा हूं तो मैं अभी, मेरे को माननीय मंत्री जी बता भी रहे थे, थोड़ा सा मेरे ध्यान में भी आया। उन्होंने कहा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ ये थोड़ा आपका कोटा से इधर वाला ही बेल्ट देख लो तो खेतीबाड़ी अच्छी है, बाकी थोड़ा उधर का इलाका हमारा राजस्थान का चुनौती का है। तो मैंने कहा ये बात सही है। मैं मेरे मन में सोच रहा था कि ये खेती देख रहा, मैं दिमाग की खेती देख रहा हूं। अगर राजस्थान में परमात्मा ने जो बुद्धि दी है वो चांद पे जाके व्यापार करने वाली है, छोटी मोटी थोड़ी है। मारवाड़ का आदमी, मेवाड़ का आदमी व्यापार व्यवसाय के लिए परमात्मा की दया से कहीं सूखी रेती में भी अगर तेल नहीं निकाले तो फिर काहे का आदमी, मजा ही नहीं आएगा काम करने का। ये तो अकुशलता भी चाहिए और बुद्धिमत्ता भी चाहिए। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, कई बार लोग नादानी में कहीं न कहीं उद्योगपतियों के आकलन में भी थोड़ी गलती कर लेते हैं। मैं मान के चलता हूं उद्योगपतियों के लिए भी हमारी सरकार और माननीय मोदी जी के शासनकाल में अब जो समय चल रहा है कि अपने अपने परमात्मा ने अपने अपने कुल वंश में हमको जन्म दिया है, लेकिन हमारे माध्यम से कई लोगों की आजीविका मिल रही है, कई लोगों के घर में चूल्हे जल रहे हैं। ये कोई कम बड़ी बात थोड़ी है। मैं उद्योगपतियों का उस नाते से बधाई देना चाहता हूं, आपके माध्यम से व्यापार व्यवसाय के बलबूते पर कई लोगों को साथ लेकर के देश को भी आगे बढ़ा रहे और आर्थिक समृद्धि में भी अपनी बड़ी भूमिका अदा करते। जब इतनी तारीफ करी, थोड़ी बहुत ताली तो बजा सकते हो आप लोग अपने आप के लिए भी, क्योंकि हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात है। सब प्रकार की अनुकूलता में आज हम सब देखते हैं, देश की आजादी को अगर ग्रहण लगा तो व्यापार के रास्ते तो लगा था। हमारे लिए अंग्रेजों का काल अगर याद करें तो उन्होंने व्यापार व्यवसाय के माध्यम से इस देश की हमारी सारी समृद्धि छीनने का प्रयास किया। कोई बात नहीं, वो खराब समय था, आज अनुकूल समय है। तो अनुकूल समय में हम सबको भी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में कोई किसी के बीच में बाधा नहीं है। आज परस्पर राज्यों के बीच में एक बार जोरदार अभिनंदन श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का करें, जोरदार अभिनंदन करें, जिनके काल में देश की राजनीति, राजनीतिक धारा, परस्पर राज्यों के संबंध भी सौहार्दपूर्ण होकर के समूची देशभक्ति की भावना एकजुटता के साथ बढ़ने के लिए चल रही है। वो गया जमाना जब राज्य आपस में लड़ते थे, मुझे तो समझ में नहीं आता, वो कर्नाटक, केरल, आंध्र, तमिलनाडु पानी की लड़ाई करते रहते हैं। हमारे यहाँ भी राजस्थान से पीकेसी योजना पे लड़ाई चलती थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता, जैसे भजनलाल जी की सरकार बनी, हमारी सरकार बनी और हमने कहा ये चंबल का पानी आपस में देने के लिए अधिकारी के साथ ये नहीं दे सकते, ये बड़ा हमारे राज्य का नुकसान हो जाएगा। मध्य प्रदेश के और दोनों के बीच में मुकदमेबाजी चल रही 20 साल से। हमने कहा भाई पानी तो सबकी परमात्मा की देन है, थोड़ा पानी राजस्थान ज्यादा ले ले, थोड़ा अपने पास कम हो जाए, फर्क क्या पड़ेगा, नदियों का मायका है मध्य प्रदेश, उसमें क्या बड़ी बात। ये बड़ा भाव तो होना ही चाहिए।
इसलिए हमने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता। अधिकारी के साहब हमारी कठिनाई है, हमने कहा तुम्हारी कठिनाई है तो तुम ना लिख दो, मैं मुख्यमंत्री मैं हाँ लिख दूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। हमारे दोनों राज्य आगे बढ़े, उनको क्या फर्क पड़ता है। व्यापार व्यवसाय काम धंधा आपस में संबंध सौहार्दपूर्ण संबंध इसी पे तो डिपेंड करते हैं। जब हमको आगे बढ़ना है तो हम परस्पर एक दूसरे के साथ क्या सहयोग कर सकते हैं, कैसे आगे मिलकर चल सकते हैं। इसलिए राजस्थान की एक आध दो चुनटी आपने किसी ने व्यापारी ने ली, ये यहां नहीं दे रहे वहां दे रहे, मैं कह रहा हूं यहां भी दे देंगे, चिंता मत करो, यहां जमा वहां तो हम दे रहे हैं वो तो लो, ये भी दे देंगे। भजनलाल जी कोई कम नहीं है, वो आप जो कहोगे वो भी करेंगे। तो राजस्थान भी आगे बढ़े, मध्य प्रदेश भी आगे बढ़े। हमारा भाव है कि हर एक व्यक्ति अपनी क्षमता बुद्धि युक्ति से, आप अगर दुनिया के परिदृश्य में देखोगे तो दुनिया के नक्शे पर दुनिया के देश अपने अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कितनी कितनी बड़े प्रकार के उपक्रम कर रहे हैं, कितने प्रकार की चुनौतियां हैं। ऐसे समय में हम सबको सब क्षेत्रों के लिए, मुझे तो इस बात की भी कहीं ना कहीं मन में टीस भी है लेकिन ये प्रसन्नता भी है कि कोई कह रहा हम ये व्यापार में ये बाधा लगा देंगे वो बाधा लगा देंगे, तो कोई बात नहीं, तुम बाधा लगाओ तो हम दूसरा रास्ता खोल देंगे। उसमें से जो माननीय मोदी जी कर रहे हैं, आज आपके जिस व्यापार व्यवसाय की बात करते हैं, टेक्सटाइल यूनिट को यूरोप के माध्यम से देखें, यूके के माध्यम से देखें, यूएस के माध्यम से देखें, कई चुनौतियां, लेकिन आज वापस घूम घाम के वहीं आ गए, उसमें कोई परेशानी नहीं, फिर व्यापार का दरवाजा खुला। ये मनीष चौहान जी बैठे, बहुत हमने इनके साथ दौरे वोरे करे, मैं ऐसे सारे उद्योगपतियों के लिए। इसलिए हमारी सरकार जब से बनी है, हमने पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर, विदेश के अंदर भी व्यापार व्यवसाय के लिए मेरी सरकार में मंत्रिमंडल में जब काम बांटा तो सबको अलग अलग मंत्री बनाया, लेकिन मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय मेरे ही पास रख लिया। मैंने कहा मैं सीधी बात करूंगा, क्योंकि काम धंधा करना हो तो हमको इसी तरह से करना पड़ेगा। जैसे अभी सोनी जी मेरे से बात कर रहे थे, मैं आपसे सहमत हूं। हमने बहुत सारी प्रकार की बिजनेस को सरल बनाने के लिए पॉलिसियां बना दी ताकि अनावश्यक व्यवधान नहीं हो। काम धंधा करना है तो ज्यादा उलझन अगर रहेगी तो व्यापार प्रभावित होता है, काम धंधा प्रभावित होता है। तो पॉलिसियों का सरलीकरण, नियत की स्पष्टता और व्यापार में पारदर्शिता सरकार के माध्यम से भी हो, इस भाव से हम लगातार चल रहे हैं। लेकिन उससे और बड़ी बात कहता हूं, एक लिमिटेड बड़े प्रोजेक्ट के लिए एक दायरे में अगर आप काम करोगे तो ये पॉलिसियां तो है ही, लेकिन पॉलिसियों से ऊपर जाकर के, जैसे माननीय सोनी जी ने कहा कि मैं 4-5 हजार करोड़ का बड़ा काम करना चाहता हूं, तो उस बड़े काम को और छोटे काम को पॉलिसी में तो सब बराबर है, उसमें कैसे फर्क पड़ेगा। तो मैंने कहा चिंता मत करो, मैं हर जगह आकर इसीलिए बोलता हूं, हमारे यहाँ कैबिनेट के साथ सीसीआईपी की बैठक होती है। जब बड़े प्रस्ताव आते तो हमारे अपने मुख्यमंत्री के माध्यम से बनने वाली कैबिनेट सब कमेटी उसमें आपको विशेष रियायत देती है। इसकी गारंटी देने के लिए मैं सब दूर आता हूं कि आओ बड़ा काम भी करो, बड़े वालों को भी लाभ मिलेगा, छोटे वालों को भी मिलेगा। कुल मिलाकर हम और आप सब मिलकर के अपनी युक्ति बुद्धि क्षमता से अपने अपने समूह को भी बढ़ाएं, व्यापार व्यवसाय को भी बढ़ाएं। मैं अपनी ओर से, यद्यपि मैं हमेशा कार्यक्रम में पूरे समय रहता हूं, 3, 4, 5 घंटे बराबर देता हूं, लेकिन आज थोड़ी कठिनाई इसलिए कि हंसराम महाराज जी का एक कार्यक्रम था और यहां से मुझे सागर के पास गड़ाकोटा एक कार्यक्रम करते हुए फिर रायपुर जाना, रायपुर से वापस भोपाल आना है, तो थोड़ा समय कम पड़ गया। तो इसलिए मैं यहीं से विनम्रता से क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन मेरे अधिकारी सारे रहेंगे, प्रेजेंटेशन सारे होंगे और हमारा आपका कमिटमेंट, आप भीलवाड़ा से कदम बढ़ा करके मध्य प्रदेश के साथ जुड़े, यहां पे भी व्यापार व्यवसाय करें। मैं फिर दोहरा रहा हूं, यहां का अपना काम धंधा और बढ़े और उसमें बढ़ते हुए राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश भी जुड़ जाए, ये आपको निमंत्रण देते मेरी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों को लेकर यहां पर इंटरैक्टिव सेशन का आयोजन किया गया था, जिसको मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे थे। और निवेश को लेकर यहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चर्चा की और दोनों ही राज्यों के बीच
निवेश को लेकर यहां पर मुख्य बिंदुओं को लेकर चर्चा की, जिसके बाद आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अन्य राज्यों के भी आज दौरे पर पहुंचेंगे, जहां मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दौरे कर रहे हैं। निवेश पर इंटरैक्टिव सेशन का आयोजन यहां पर राजस्थान के भीलवाड़ा में किया गया था और निवेश को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं। राजस्थान वो पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने चर्चा की। और एमपी में निवेश के अवसरों पर विशेष संवाद यहां पर मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। राजस्थान के भीलवाड़ा से ये तस्वीरें आप देख रहे थे।